नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप पठानिया ने दर्ज किया नामांकन। चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज किया है। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बनेंगे। वहीं आज सदन में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी 40 कांग्रेस विधायकों ने सहमति जताई है। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। भटियात से चुनाव जीते कुलदीप सिंह पठानिया पिछली कांग्रेस सरकार में प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन बने थे। ट्रक ऑपरेटरों ने धधौल में अदानी समूह की शव यात्रा निकाली फूंका पुतला। एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने के बाद निजी ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन जारी है। आज ट्रक ऑपरेटरों ने धधौल चौक पर अदानी समूह का पुतला फूंका। ट्रक ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इससे पहले धधौल चौक पर अदानी के नाम बनाए गए पुतले की शव यात्रा निकाली गई। ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि 8 जनवरी तक कंपनी के फैसले का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद लदरौर और घुमारवी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंडी के पंडोह डैम में गिरा टैंकर, 2 युवकों की मौत। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर मंडी से 22 किलोमीटर दूर कुल्लू की तरफ एक टैंकर अनियंत्रित होकर पंडोह डैम में जा गिरा। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इनकी शिनाख्त विवेक शर्मा 35 वर्षीय पुत्र, अरुण कुमार निवासी अलोह जिला कांगड़ा और उमेश कुमार 25 वर्षीय पुत्र सोमनाथ गांव छतरपुर जिला ऊना के रूप में हुई है। वहीं हादसा आज सुबह करीब 6 बजे हुआ। टैंकर तेल छोड़कर कुल्लू से वापस आ रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। लोगों की मदद से शवों को करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद डैम से निकाला गया। शिमला में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, ब्यूटी पार्लर में करती थी नौकरी। राजधानी शिमला में 22 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती शिमला में ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय वो शिमला के कसुमपट्टी स्थित अपने कमरे में अकेली थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह जब मृतिका ब्यूटी पार्लर नहीं आई तो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी उसके कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खोला गया तो देखा कि वो कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। आनन फानन में उसे फंदे से उतारा गया और साथ लगते अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त मृतिका की पहचान ज्योति कुमारी के तौर पर हुई है। वो जिला कुल्लू के दलाश की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान थी, जिस कारण उसने इस तरह का कदम उठाया है। सुकेत वन मंडल का कारनामा, लेबर कोड के आदेशों को दरकिनार कर टर्मिनेट कर्मियों को कर दिया रेगुलर। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के सुकेत वन मंडल सुंदरनगर की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सुकेत वन मंडल ने लेबर कोड धर्मशाला से 2012-13 में टर्मिनेट 6 में से 5 लोगों को सोमराज, किशोर कुमार, हरि सिंह, घनश्याम व देबू को 2017 में नियमित कर दिया है, जबकि एक व्यक्ति घनश्याम पुत्र केशवराम को छोड़ दिया गया, जिससे सुकेत वन मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं 2012 में धर्मशाला लेबर कोड ने इन 6 लोगों को नियमित करने के लिए 1 साल में जरूरी 240 दिन की सेवाएं पूरी न होने की योग्यता को अधूरा पाया था और इनकी नियुक्ति को भी डिसमिस कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए सुकेत वन मंडल ने 2017 में इनमें से 5 कर्मियों को नियमित कर दिया। विधानसभा शीत सत्र पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा, जयराम ने लगाए नारे, सीएम सुक्खू बोले बधाई हो आपके 23 लोग जीते। धर्मशाला स्थित तपोवन में हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 24-25 दिन बाद शपथ हो रही है, जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार टोकते रहे कि अभी शपथ होने दे। भाजपा विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए और हंगामा करते रहे।
वहीं प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सचिव को विधायकों की सूची पेश करने को कहा तो उसके बाद हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू की। प्रोटेम स्पीकर समझाने का प्रयास करते रहे। 11 बजे सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरू हुई और उसके बाद हंगामा हो गया। इसके अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सामान्य परिस्थिति नहीं है, कैबिनेट को बनाए बगैर ही निर्णय हो रहे हैं, सब कुछ बंद किया जा रहा है। कैबिनेट भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो सबसे पहले जयराम ठाकुर को मुबारक देते हैं। 23 लोग भाजपा के जो चुनकर आए हैं। कसोल घूमने आए यूपी का युवक लापता, पुलिस ने छेड़ा सर्च ऑपरेशन। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल में घूमने आए एक युवक लापता हो गया है। युवक की पहचान अभिनव मिंगवाल 27 वर्षीय पुत्र दिगंबर सिंह निवासी मकान नंबर A151 श्याम पार्क हापुड़ साहिबाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। उक्त घटना 31 दिसंबर 2022 की बताई गई है। कुल्लू पुलिस की टीम लापता युवक की तलाश में जुट गई है। इसके अलावा युवक के परिजन भी कसोल पहुंच गए हैं और वे भी लापता युवक की तलाश में जुट गए हैं। 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही 8वीं कक्षा की SOS की परीक्षाओं की तिथि भी जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार टर्म 2 की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होंगी और 31 मार्च तक चलेंगी। 12वीं कक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी विषय का 10 मार्च को होगा, जबकि 10वीं का पहला पेपर हिंदी विषय का 11 मार्च को होगा। 8वीं SOS की परीक्षाएं भी 11 मार्च से ही शुरू होंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। जयराम ठाकुर बोले, कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड करने का हक किसी को नहीं। तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए सरकारी कार्यालयों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी चयन आयोग को रद्द करने के निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि JOA पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आयोग को रद्द करने का हक किसी को नहीं है। इससे हजारों बेरोजगार युवकों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि भाजपा राज में स्वीकृत पदों की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। वहीं जयराम ने बीते दिन मुख्यमंत्री जन आभार रैली के दौरान IPS अधिकारी की मौत पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जन आभार रैली के दौरान एक IPS अधिकारी की मौत हो गई, लेकिन नवनियुक्त सरकार जश्न में डूबी रही। यह बात सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। शीतकालीन सत्र, विपक्ष के हंगामे पर बोले CM CHC को फार्मासिस्ट, स्कूलों को चला रहे चपरासी। हिमाचल में आज 14वीं विधानसभा का पहला शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष संस्थानों के डिनोटिफाई करने पर भड़क गया। इस बात पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। वहीं विपक्ष द्वारा संस्थानों को डिनोटिफाई किए जाने पर उठाए सवालों का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष बताएगा कि नए खोले गए किन स्कूलों में आपकी सरकार ने कितना स्टाफ भर्ती किया था, तो इस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार के पहले सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने वॉकआउट और इतना हंगामा किया हो। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।